इन वचनों से मेरी स्पिरिट को भरना, इन वचनों के द्वारा मेरी जिंदगी को करेक्ट करना। तेरे वचन मेरी जिंदगी को बदलने के लिए हैं। तेरे वचन मेरी जिंदगी को पवित्र करने के लिए हैं। तेरे वचन मेरी गलतियों को सुधारने के लिए हैं। तेरे वचन मेरे खुदावंद मेरी जिंदगी को मार्गदर्शन देने के लिए हैं। मेरे परमेश्वर, में इस वचन को सुनने के लिए अपने कानों को खोलता हूँ, खोलती हूँ। मैं इन वचनों को सुनने के लिए, इन वचनों को पढ़ने के लिए अपने मन को तैयार करो। सभी जन प्रार्थना करें अपने मुखों को खोल के, ताकि आपके कानों में आपकी आवाज जा सके कि आप अपने लिए प्रार्थना कर रहे हो। जब तक आपकी आवाज आपके खुद के कानों में ना जाए, तब तक समझो आपने प्रेयर शुरू नहीं करी। जोर से प्रार्थना करो सभी जन, आपकी आवाज आनी चाहिए। मेरे आगे बैठे लोगों तक की आवाज मुझे नहीं आ रही। जिनके पास बाइबल है उन्हें बाइबल दो। हमें सारे प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते पूरी चर्च बोले आमीन। जोर से तारीफ करो पवित्र वचनों के लिए, जोर से। हालेलुया, हालेलुया, और जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब हम हालेलुया बोलते हैं, इसका मतलब प्रभु के नाम की महिमा। हाँ के ना? चर्च आना और चर्च में बने रहने में बहुत फर्क है। चर्च आना और चर्च में बने रहने में बहुत फर्क है। जिस तरह एक बार ज्यादा पैसे कमा लेना और जिंदगी भर गरीब रहना, और हर रोज ज्यादा पैसे कमाने में फर्क है। कई लोग आप देखते कहते हैं आज मैंने अच्छी कमाई करी है, बाकी दिन तो डेड होता है। आज अच्छा काम किया, सीजन था, तो इसमें बड़ी बात नहीं है कोई। अगर कोई ये कहे कि जो तुम महीने का कमाता मैं रोज कमाता हूं, तो ये एक अलग बात हुई। आगे ना, उसी तरह वो व्यक्ति जो कभी कभी चर्च आता है और सामर्थ्य लेने की कोशिश करता है, वो उस इंसान के कंपैरिजन में जो हर संडे सेवा करता है बहुत अलग है। उसकी जिंदगी में और उसकी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्योंकि जो कभी कभी चर्च में आके सामर्थ्य को लेना चाहता है, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ पवित्र आत्मा को महसूस करके चला जाता है। और जो व्यक्ति हर संडे हर संगति में परमेश्वर के साथ बना रहता है, वो पवित्र आत्मा को अपने अंदर लिए फिरता है। तो इसमें फर्क है कि आप छू के चले गए और एक व्यक्ति साथ लेके चल रहा है। फर्क है कि नहीं? अगर आप सिर्फ आप ही छू के चले गए, आप ज्यादा पावरफुल है या फिर वो इंसान ज्यादा पावरफुल है जो अपने साथ परमेश्वर को लिए चलता है? कौन पावरफुल है ज्यादा? जो साथ में लेके चलता है, ना कि वो जो 10 महीने में एक बार आगे छू के चला जाता परमेश्वर को। हालेलुया। वो लोग जो यीशु मसीह का सिर्फ वचन सुनने के लिए आते थे, और वो चेले जो यीशु मसीह के साथ ही रहते थे, उन दोनों में फर्क था। इसलिए उन लोगों के बारे में जो कभी कभी यीशु मसीह से मिले, कहीं आपको पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगे, पर वो लोग जो 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ रहे, 12 चेले, उनका वर्णन आज क्या पूरी जिंदगी होता रहेगा। क्योंकि उन्होंने एक ऐसी चीज करी जो लोग हर वक्त नहीं कर सकते। आगे ना, इतना तो मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। बाइबल ऐसे बता दी कि जब 120 लोग ऊपरी कोठरी के अंदर प्रार्थना कर रहे थे, तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा परमेश्वर का रूह उतरा, जो तुम्हें भेद की बातें बताएगा, जो तुम्हें सामर्थी बनाएगा, जो तुम्हें हर एक चीज से लड़ने का तरीका बताएगा। संसारिक लड़ना नहीं, हाथों से लड़ना नहीं, आत्मा में लड़ना। लिखा जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। लिखा कि नहीं लिखा? लिखा कि नहीं? पवित्र आत्मा उतर चुका है कि नहीं उतरा? उतर चुका है। पर आज भी बहुत से लोग पवित्र आत्मा के बगैर जीवन जी रहे।
अब आप ये सोचेंगे अन्य भाषा तो मेरे पास है, आप एक वहम में हो। हर वो व्यक्ति जो अन्य भाषा बोलता है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, पर जिसके अंदर पवित्र आत्मा के 9 फल दिखते हैं वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। तो अन्य भाषा में प्रार्थना करना एक चिन्ह है कि जब पवित्र आत्मा उतरा तो अन्य भाषाएं लोग बोलने लगे, पर आत्मा में प्रार्थना करने की लैंग्वेज मिली हमें। जिस तरह आप लोग संसार में जीते, संसार की लैंग्वेज हिंदी आपके पास है प्रेयर करने के लिए, उसी तरह आत्मिक जीवन में जीने के लिए आपके पास आत्मिक लैंग्वेज भी है कि नहीं? अब वो तो एक लैंग्वेज है, वो तब कार्य ज्यादा करते जब आप पवित्र आत्मा के 9 फलों से भर जाओ। अब आप अन्य भाषा बोलते हो, आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हो, चर्च जाते हो, पर आप आज भी अपने शरीर पर काबू नहीं कर सकते। आप आज भी अपने शरीर की बातें सुनते हो। आपका शरीर कहता है उपवास तोड़ दे तो आप तोड़ देते हो। आपका शरीर कहता है नशा कर तो आप नशा कर लेते हो। आपका शरीर कहता है व्यभिचार कर तो आप व्यभिचार कर लेते हो। इसका मतलब है कि अभी भी पवित्र आत्मा की आपकी जिंदगी में परिपूर्णता नहीं, क्योंकि लिखा आत्मा शरीर के और शरीर आत्मा के विरोध में बात करता है। शरीर हमेशा वो काम आपको करने के लिए कहेगा जो आत्मा को पसंद नहीं, और आत्मा वो काम करने के लिए आपको कहती है जो शरीर को पसंद नहीं। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? जब पवित्र आत्मा 12 चेलों के ऊपर 120 लोगों के ऊपर उतरा तो लिखा उनकी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो गई, उनकी पूरी जिंदगी बदल दी गई। मैंने आपको बताया कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी को बदल सकता है, हाँ के ना? मैंने लास्ट संडे आपको बताया तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी को बदलने वाली पवित्र आत्मा है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि पवित्र आत्मा सबसे पहले कहाँ कब्जा करता है? कहाँ करता है? जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है तो वो सबसे पहले आपकी जुबान को कब्जे में लेता है, क्योंकि वो जानता है कि इस जबान की वजह से पूरे वन में, पूरी आत्मिकता में हर एक चीज में आग लग सकती है। आप सारी रात प्रार्थना करके आओ, आप सारी रात बाइबल पढ़ के आओ, और सुबह पुलपिट पे आके आप पास्टर से बहस कर रहे हो, आपकी सामर्थ खत्म। वजह क्या थी? आपकी जबान। हालेलुया। इतनों को मेरी बात समझ आ रही है? आप चर्च जाओ, प्रेयर करो, सारी रात आप नाइट प्रेयर करो, सुबह आप जाओ पुलपिट पे बैठो और आप अपने साथी जो आपके साथ गाने वाला या बजाने वाला उसके साथ आप बहस कर रहे हो कि तू घमंडी इंसान है, तू बेकार इंसान है। आपकी सामर्थ्य खत्म हो चुकी है। आपकी जबान पे आपको काबू नहीं रहा, कि आपको ये याद नहीं रहा कि मैं कितनी प्रेयर करके यहाँ बैठा हूँ, अब मैं एक शब्द बोल के सब कुछ खत्म कर दूँ। शरीर आत्मा के विरोध में बात करता है। वो चाहता है कि आपको कोई उकसाए और आप उसको कुछ गलत बोलो। हालेलुया। एक बार ऐसा हुआ, हम पुलपिट में गाने के लिए आए और एक लड़की थी हमारे साथ, उसकी वजह से हम लोगों ने उससे बहस कर ली। सुबह चर्च जब सजा रहे थे तो, और आप विश्वास नहीं करोगे, पूरी चर्च में मुझे सामर्थ्य महसूस ही नहीं हुई दोबारा, सिर्फ एक गलती की वजह से कि उससे मैंने बहस क्यों करी। सुबह सुबह लोग आगे बहस करते, इधर उधर की बातें करते, लंगर बना रहे हैं, साथ में बातें चल रही हैं, इसकी उसकी बातें चल रही हैं, चर्च सजा रहे हैं, चर्च में गलती हो गई तो दूसरे आदमी को गलत बोल रहे हैं। आपकी जबान जब तक आपके काबू में नहीं है, आप सामर्थ्य इंसान नहीं बन सकते, और जब तक आप सामर्थ्य इंसान नहीं बनोगे, आपकी जिंदगी के मसले कभी हल नहीं होंगे, क्योंकि लिखा उसका राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में। अभिषेक के कारण हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। अभिषेक आप कमाना ही नहीं चाहते, आप अपनी जबान की वजह से अपने अभिषेक को गवा देते हो। चर्च की कलीसिया के एक व्यक्ति ने आपको गलत बोला, आपने गाली पास्टर को दे दी। चर्च के अंदर आपके बारे में किसी ने किसी को चुगली करी, आपने चर्च आना छोड़ दिया। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारा पास्टर सिगरेट पीने लग जाए, मैं खुद कहता हूं चर्च छोड़ो, हाँ के ना? अगर आपको पता लग जाए चर्च की जो नींव थी, जो जड़ थी, वो खराब हो चुकी है, अब छोड़ दो चर्च, अगर वो नहीं सुधर रहा तो। और यहां मेरे को देखने को मिलता है, पास्टर जी चर्च के फलाने बंदे ने इसको ऐसी बात कही, इसलिए मैं चर्च नहीं आऊंगा। मेरा क्या ले लोगे आप? आपके बारे में 100 लोग 100 बातें करते हैं, हाँ के ना? करते कि नहीं करते? 100 लोग 100 तरीके की बात करते हैं,
पर इसकी वजह से आप पवित्र आत्मा को छोड़ दो, यह आपका मैटर है। इसकी वजह से आप पवित्र आत्मा की संगति छोड़ दो, यह आपकी दिक्कत है। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, बोलो ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होगा। आप चर्च आ रहे हो, आपको चर्च का व्यक्ति, चर्च में आने वाला बंदा आपको कहीं सिगरेट पीता हुआ दिख गया, आपने चर्च छोड़, इतना माइंड सेट रखो, इतना सोचो यार गलती वो कर रहा है, चर्च की क्या गलती है? आगे ना पास्टर जी बहुत चुगलखोर है इसलिए मैं नहीं आऊंगा। अगर मैं चुगलखोर हूं तो मत आओ। अगर चर्च का नींव, चर्च के मेन बंदे जो कि आपके लिए प्रार्थना करते हैं, अगर वो करप्ट हो गए हैं तो आप चर्च मत आओ। ये अब आपकी वो जिंदगी खराब कर देंगे। हालेलुया। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? इसलिए ताकि आप समझो कि पवित्र आत्मा जब भी बात करता है वो शरीर के खिलाफ बात करता है। शरीर नहीं चाहता कि आप चर्च जाओ, शरीर नहीं चाहता आप संगति का हिस्सा बनो, पवित्र आत्मा चाहता आप संगति का हिस्सा बनो। इसलिए जब आप चर्च आने के लिए तैयार होते हो, शुक्रवार को तैयार होते हो, शनिवार को तैयार हो, तो रात को शैतान आपको कहता है तेरे को हल्का फुल्का बुखार है, कल चर्च में जाइए, काम को छोड़। अगर आप नहीं सुनोगे तो वो आपके हस्बैंड को जाएगा, अपनी वाइफ को जाके बोलेगा एक काम कर, अपने हस्बैंड को जाके बोले चर्च ना जाए सुबह। आपको किसकी सुननी है? आत्मा। आपको किसकी सुननी है? पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, तुम 9 फलों से भरोगे, तुम हर उस 9 फल का इस्तेमाल करोगे जो पवित्र आत्मा ने तुम्हें दिया है। हालेलुया। उसमें से एक फल के बारे में परमेश्वर ने मुझे कहा आपको बताने के लिए। पवित्र आत्मा जब भी आपके ऊपर आएगा वो संयम का आत्मा लेकर आएगा, वो सेल्फ कंट्रोल का आत्मा आपकी जिंदगी में लेके आएगा। आपने शरीर को काबू कैसे करना है वो आपको सिखाएगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया, मैंने तुम्हें संयम का आत्मा दिया। किसका आत्मा दिया है? किसका? सेल्फ कंट्रोल, संयम, अपने शरीर को काबू करना। जब शरीर आपका कुछ कहे परमेश्वर के खिलाफ, तब आपको उसको काबू कैसे करना है ये पवित्र आत्मा आपको बताता है। एक ब्रदर मेरे को, हम रात को 10 बजे करीब यहाँ से प्रेयर करके नीचे उतरे, मेरे को नीचे चौराहे पे मिले, कहते ब्रदर बपतिस्मा कैसे लेना सिर्फ इतना बताओ। मैं कहा लेना क्यों, पहले बताओ। हम चाहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, एक बार बपतिस्मा लेके देख लेते क्या होता है। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ पानी को तुम्हें डुबो के बाहर कर देंगे, बस इतना होता है और कुछ नहीं। कहते तो फिर क्या हो, क्या करना चाहिए? मैं कहा तुम्हें जरूरत है यीशु मसीह को जानने की। कहता आप बपतिस्मे का सारा प्रोसीजर बताओ मुझे, मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार। मैं और मेरा पूरा परिवार बपतिस्मा ले लेंगे तो शायद हमारे घर में कुछ ठीक हो जाए। मैं कहा कुछ ठीक नहीं होगा, इस वहम से निकल जाओ। बाइबल में लिखा, जब आप पतरस की पत्री को पढ़ते हो, सत्य का आत्मा, उसकी पहचान में जब तुम बढ़ जाओगे, अनुग्रह, शांति, कामयाबी, विक्ट्री तुम्हारी जिंदगी में बढ़ती चली जाएगी। कब बढ़ेगी आशीष तुम्हारी जिंदगी में? जब तुम किसको पहचान लोगे। किसको पहचान लोगे? किसको पहचान लोगे? आपको नहीं पता किसको पहचान? उस लड़के को पता है, इसलिए की बात को आ गई। हालेलुया। उसने कहा कि जब तुम मेरी पहचान में बढ़ जाओगे, उस दिन तुम्हारे पास किसी भली वस्तु की घटी नहीं रहेगी। पहचान में बढ़ने का मतलब क्या है? जब आप ये चीजें समझ जाते हो कि मैंने क्या और कैसे करना है। पहचान का मतलब आप यीशु मसीह को पहचान चुके हो, यार मैं अगर इस बंदे के साथ खड़ा हुआ तो यीशु मसीह को शायद पसंद ना आए क्योंकि ये बंदा शराब पीता है। आप पहचान में बढ़ गए, आप उस बंदे से अलग हो जाओगे। आप फोन चलाओगे और आपके सामने कुछ गलत आएगा, आप कहोगे नहीं, मैं पहले ये गलती कर चुका हूँ, इसको करने की वजह से मेरी सामर्थ खत्म हो गई थी। अब आपको पहचान हो चुकी है, अब आप उस चीज को हटा दोगे, आप देखोगे नहीं। आपके मुंह से गाली निकलने से पहले आप अपने मुंह को रोकोगे, काबू करोगे, संयम में लेके आओगे। क्यों? आपको पहचान हो चुकी है कि अगर मेरे मुंह से कोई गलत वस्तु निकली तो मेरी सामर्थ को भी साथ लेके निकल जाएगी। इसको कहते हैं पहचान में बढ़ना। आप कोई भी गलत फैसला लेने से पहले आपको समझ आएगा कि इसका भुगतान आगे जाके क्या करना पड़ेगा मुझे। हाँ कि ना?
इसे कहते हैं कि आप पहचान में बढ़ रहे हो। देखा जब पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरा तो वो संयम के आत्मा के साथ उतरा, सेल्फ कंट्रोल की आत्मा के साथ उतरा। पर पौलुस कहता, मैंने आपको बताया पौलुस एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को जिंदा आग लगा देता था, हाँ के ना, लोगों को मारता था, गुंडा था बहुत बड़ा। पर एक टाइम ऐसा आया जब लोग उसे मार रहे थे वो हाथ नहीं उठा रहा था किसी। एक ऐसा आदमी जो गुस्से से भरा हुआ व्यक्ति है, आज उसको कोई मार रहा है, आज वो कुछ जवाब नहीं दे रहा। कैसे इसकी जिंदगी बदल गई? वो जिंदगी बदली नहीं, उसके ऊपर पवित्र आत्मा का संयम का आत्मा उतर चुका है। अब उसको सेल्फ कंट्रोल करना आता है, अपने आप को काबू करना आता है। इसलिए पतरस ने अपनी पत्रिका में, कुरिन्थियों की पुस्तक में आप पढ़ोगे, लिखा है, मैं अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं, वश में लेके आता हूं। मारता कूटने का मतलब है ब्लेड मारता अपने हाथों में, नहीं। मारने और कूटने का मतलब है कि जो चीज मेरी शरीर की जरूरत है मैं वो इसको नहीं दूंगा। जो चीज ये करना चाहता मैं इसको नहीं करने दूंगा। मेरा शरीर चाहता कि मैं हाथ छोड़ दूं, पर मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरा शरीर चाहता कि मैं गाली दे दूं, मैं गाली नहीं दूंगा। मेरा शरीर चाहता मैं विचार करूं, मैं नहीं करने दूंगा इसको। सारा काम परमेश्वर का है, वो आपकी मदद करेगा अपने शरीर को काबू करने के लिए। आपको कुछ परसेंट अपने एफर्ट लगाने पर वो आपको काबू करने का आत्मा देगा। हालेलुया। कितनों को वचन समझ आ रहा है? मैं चाहूंगा आप सभी लोग वचन निकालो। नया नियम 2 तीमुथियुस उसका 1:6 से मैं पढ़ूंगा। पहला तीमुथियुस उसका 1:6 से हम पढ़ेंगे। सभी जन अपनी बाइबल में निकाल लो। जिस तरह आप शादियों में बिना, कहते हो ना कि मैं पुराने कपड़े भी पहन के जाऊं, और कभी कोई बिना कपड़ों के नहीं जाता, उसी तरह अच्छा इसमें बिना बाइबल के मत आया करो। अच्छे नहीं लगते बिना बाइबल के पढ़ते। पहला तीमुथियुस का 1:6 से मैं पढ़ूंगा। पहला तीमुथियुस चैप्टर 1 उसका 6वां वचन मैं पढ़ूंगा। अपने पड़ोसी की मदद करो फटाफट निकलवाने में। आगे पीछे देखो, किसके पास बाइबल नहीं है उसको बाइबल पहुंचाओ फटाफट। साहिल भाई के पास ही तो ब्रदर बैठूंगा, बाइबल नहीं, पर कौन मदद करे? उनको बाइबल दो और उनको पढ़वाओ। वचन कहाँ है? जिनकी बाइबल देने की ड्यूटी को खुद वचन ढूंढ रहे हैं। पहला तीमुथियुस उसका 1:6 से हम पढ़ेंगे। आप दे रहे हो बाइबल उठ के, शर्म आनी चाहिए। पल्लवी सिस्टर और लखे को शर्म आनी चाहिए, उनके काम को प्रयोग करता है तो खुद होश नहीं, कहाँ बैठे। पहला तीमुथियुस उसका 1:6 से मैं पढ़ूंगा। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी। अपनी चर्च बोले आमीन। मेरे साथ पढ़ेंगे 6वें वचन को। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं। सब जन पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ, आप लोग वचन नहीं पढ़ रहे हो शायद, मैंने कहा वचन पढ़ो, आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए। इसी कारण मैं तुझे स्तुति दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ की और प्रेम की और संयम की आत्मा दी है। मेरे साथ रिपीट करो, शायद आपको पढ़ना नहीं आ रहा। इसी कारण मैं तुझे स्तुति दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, सामर्थ की, प्रेम की और संयम की आत्मा दी है। आमीन, हालेलुया। नीति वचन 16 उसका 32 निकालेगी। नीति वचन 16 उसका 32 हम पढ़ेंगे।
नीति वचन 16 उसका 32वां वचन। 785। विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। आमीन। मेरे पीछे बोलो, विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। आमीन। हालेलुया। अपनी बाइबल को बंद करो, ध्यान से अपने पड़ोसी को ध्यान से सुनने से विश्वास पैदा होता है। बाइबल में तीमुथियुस की पुस्तक, जो कि ऐसा चेहरा था जो कि जवान था, जो यंग एज का लड़का था, जो कि सेवा कर रहा था पौलुस के साथ मिलके, पौलुस ने उसको सिखाने के लिए एक पत्री लिखी, जिस पत्री के अंदर उसने लिखा कि परमेश्वर ने तुझे भय की सामर्थ्य नहीं दी है भाई। परमेश्वर ने तुझे डरपोक नहीं बनाया कि जब तू ऑफिस जाए और तुझसे कोई पूछे कि तू लंगर प्रसाद क्यों नहीं खाता, तू डरे। कैसे बताऊं कि मैं क्यों नहीं खाता हूं प्रसाद? मैं कैसे बताऊं मैं लंगर प्रसाद नहीं खाता? मेरे को डर लगा। लिखा तो मैं डरपोक की आत्मा नहीं दी, तुम्हें हिम्मत की आत्मा दी है। तुम बोल सको कि मैं यीशु मसीह को मानता हूं, मैं लंगर प्रसाद को हाथ नहीं लगाता, क्योंकि मैं सच्चे परमेश्वर को मानता हूं। हाँ के ना? लिखा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो वो एक आत्मा लेके आएगा। उस आत्मा का नाम क्या है? संयम का आत्मा। अपने पड़ोसी को बोलो, पवित्र आत्मा जब तुझ पर आएगा तो वो संयम की आत्मा लेके आएगा, सेल्फ कंट्रोल की आत्मा लेके आएगा। हालेलुया। संयम की आत्मा आपको क्यों दी गई है मैं आपको बताता हूं। यीशु मसीह जब यीशु मसीह ने आपको प्रचार किया, जब जगत में जाकर उन्हें प्रचार किया, तो उसने एक चीज कॉमन देखी लोगों के अंदर, कि लोगों को जब यीशु मसीह ने एक रोगी को चंगा किया तो उसको एक लाइन बोली जाते वक्त, आपको याद होगी कि जा चल फिर और अब दोबारा पाप मत करना, कहीं इससे बड़ी परीक्षा तुझ पर ना पड़े। लेकिन बोला कि नहीं बोला? हाँ के ना? क्या कहा? अब तू जा, तेरे को ठीक कर दिया, अब दोबारा क्या नहीं करना? पाप नहीं करना। कहा कि नहीं कहा? हालेलुया। क्यों कहा ये बात? क्योंकि यीशु मसीह इस बात को जानते थे, यीशु नासरी इस बात को जानते थे कि अगर ये ठीक होके गया, ये चंगा होके गया, ये चर्च आने के बाद गया, उसके बाद ये बात लाजमी है कि शैतान इसको यूज करेगा और इसे पाप में गिराएगा और इसको पाप में इस्तेमाल करेगा। हाँ के ना? लेकिन अब तू जा रहा, ठीक है, ओके, पर अब पाप मत करना। हालेलुया। अपने पड़ोसी को ध्यान से सुन, वचन यहाँ सुनाया जा रहा है। हालेलुया। लिखा पाप मत करना। क्यों? यीशु मसीह जानते थे कि मनुष्य जाति एक ऐसी जाति है जिसके अंदर संयम नहीं है, जिसके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है। अगर इसको मैंने भर के भेज दिया, हो सकता है। अपने पड़ोसी को ध्यान से वचन सुने। परमेश्वर जानते थे ये यहाँ से अगर चला भी जाए, इसके लिए प्रेयर कर दी जाए, उसके बाद ये बात लाजमी है कि संयम की आत्मा खो देगा और पाप कर बैठेगा। चर्च में आपने माफी मांग ली, ओके, बुधवार को आपके घर एक लड़ाई होती है, बुधवार को आपके घर कलेश होता है और उस कलेश के बीच में आपने मुंह से गाली बक दी, आपका संयम खत्म। आप जो चर्च से सामर्थ्य लेके गए, खत्म, फिनिश हो गया। बाइबल में लिखा जो मेरी सेवा करेगा मैं उसका आदर करूंगा, इज्जत करूंगा। परमेश्वर का आदर करने का मतलब आपको हर क्षेत्र में सफल करेगा वो। आपने चर्च में सेवा करी, बहुत अच्छी बात है। घर जाके आप क्या कर रहे हो? आपसे अपने शरीर पर काबू नहीं किया जा रहा। आप कभी शराब के ठेके में जा रहे हो, कभी कोठे में जा रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो, आपको काबू नहीं हो रहा अपने शरीर पे। फिर आप संडे कह रहे हो मैं सेवा तो कर रहा हूँ पर फल नहीं आ रहा। चर्च में हजारों बंदों से मैं मिल चुका हूँ जो हमेशा यही डायलॉग मारते हैं, पास्टर जी हम कोई गलती नहीं करते, पता नहीं परमेश्वर ने हमारी जिंदगी को ऐसा क्यों कर रखा है। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं गलती है, तुम उससे छुपा रहे हो। नहीं पास्टर जी, नहीं पास्टर, 4 दिन बोलते रहे, नहीं कुछ नहीं है। 5वें दिन उसी के घर के बंदे ने बोला ये कैसी जगह जाता है, और मैंने पूछा अब बता, तू कह रहा मैं कोई गलती नहीं करता। हाँ वो तो नॉर्मल बात है, वो तो हम जाते ही। तब भी किसी के फेस को देख के मत सोचो ये बंदा बढ़िया है। आपके सामने लोग कहेंगे सिस्टर मैं क्या करूं, हम तो बहुत प्रेयर करते हैं, मैं और अपने परिवार के लिए मैं बहुत प्रेयर करती हूँ, मेरा परिवार कभी नहीं बच पाया आज तक।
कभी उसके चेहरे पे मत जाना, उसकी जिंदगी पर झांक के देखना, उसकी जिंदगी में किसी न किसी के लिए आज भी नफरत होगी, आज भी चुगली करने की आत्मा होगी उसके अंदर, आज भी इधर की उधर बातें करती होगी, पर हमारे सामने रोएगी, पता नहीं पास्टर जी मेरा परिवार नहीं बचता। आप बाइबल में तभी मैं कहता हूँ ना, परमेश्वर ने वचन एक एक सोच समझ के लिखा है। उसने लिखा है तो मुंह देखा न्याय मत करो, मुंह देखा न्याय मत करो। पास्टर जी मैं अपना दशमांश पूरा बोता हूँ, मैं पूरा दशमांश अपना बो के जाता हूँ, आज तक मेरी जॉब में इंक्रीमेंट नहीं हुई, आज तक मेरे घर में गरीबी का श्राप है, मैं बहुत प्रे करता हूँ, कोई गलती नहीं, कोई मिस्टेक नहीं है। आप ढूंढने बैठना, ऐसा कैसे हो सकता है कि आदमी बोए भी और बरकत उसके घर में ना है? ऐसा नहीं हो सकता, आपको बाद में पता चलेगा। मेरे को यहाँ पे हुआ देखा नहीं, बीज बो रहे हैं इस चर्च में, दशमांश बो रहे हैं, बीज बो रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बाद में उनके घर में इतनी गरीबी बढ़ती चली गई, वो मुझे कह रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ भैया, मैं तो बीज भी बहुत आज तक मेरे घर में बरकत नहीं आई। मैंने किसी बंदे से पता करा कि चेक करिए क्या करता है। पवित्र आत्मा जब आता है वो संयम की आत्मा क्यों देता है आपको? क्योंकि वो जानता है कि आप एक मनुष्य हो और आप अपने शरीर की बात आज नहीं तो कल जरूर सुनोगे। हाँ कि ना, सुनोगे कि नहीं? इसलिए ने कहा तुम्हें डर का नहीं, तुम्हें संयम का आत्मा दिया गया, तुम्हें सेल्फ कंट्रोल का आत्मा दिया गया। मैं कभी वचन अधूरा नहीं सुनाता, मैंने आपको बताया कि संयम आपको रखना जरूरी है। अब मैं आपको बता दूं संयम की आत्मा आपकी जिंदगी में आती कैसे। कितने लोग यहाँ उपवास प्रार्थना करते हैं? जब आप उपवास प्रार्थना नहीं करते हो, आपका शरीर इतना मोटा हो जाता है, वो आपसे रोटी मांगता है, आपसे इच्छाएं पूरी करने के लिए कहता है, आपसे वासना पूरी करने के लिए कहता है, क्योंकि आप फास्टिंग प्रेयर करने वाले इंसान नहीं। कोई दिन नहीं है हमारी जिंदगी में उपवास रखने का, आपको उपवास रखना जरूरी है। जब तक आप अपने शरीर को दुख नहीं दोगे ये सुधरेगा नहीं। आपको सच कह रहा हूं, मैंने आपको वचन दिया था आज से कुछ संडे पहले कि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। कहा था नहीं कहा? आप YouTube पे आप इसकी वीडियो सर्च करना आपको मिलेगी, मैं आपको ग्रुप में सेंड करूंगा कि जिस व्यक्ति ने अपने शरीर में दुख उठा लिया वो पाप से छूट जाएगा। आज आप जिन चीजों में स्ट्रगल कर रहे हो, जिन चीजों में आप संघर्ष कर रहे हो, इन चीजों से छूटने का एक ही तरीका है, आपको फास्टिंग प्रेयर में जाना पड़ेगा, आपको उपवास प्रार्थना करनी पड़ेगी, अपने शरीर को मारना पड़ेगा, इसकी इच्छाओं को दफनाना पड़ेगा कि नहीं देंगे तेरे को जो तू मांगेगा। और आज नहीं कल नहीं 4 दिन बाद आप देखना आपकी आत्मा इतनी पावरफुल हो जाएगी, जब आप प्रेयर करोगे किसी के लिए वो ऑन द स्पॉट ठीक होगा। आप प्रेयर करोगे अपने कमरे में बैठकर, आपकी प्रार्थनाएं पूरी होंगी। आपकी प्रार्थना जब तक आपके शरीर से की जा रही है वो पूरी नहीं होंगी। मैं आपको बहुत गहरी बात बता रहा हूं, जब तक आपकी प्रार्थना आपके शरीर से हो रही है, आपकी प्रार्थनाएं कभी भी पूरी नहीं हो सकती। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आई? जिस दिन आपकी प्रार्थना आपकी स्पिरिट से की जाएगी, आपकी प्रेयर सक्सेस होगी। अपने पड़ोसी को बोलो, हे मेरे भाई, हे मेरी बहन, पवित्र आत्मा तुझे संयम का आत्मा देगा, पवित्र आत्मा तुझे संयम का आत्मा देगा, तुझे सेल्फ कंट्रोल का आत्मा देगा, तू अपने शरीर को काबू कर पाएगा। तो शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार जीवन जिएगा। हालेलुया। जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में शरीर को काबू कर लिया वो दुनिया जीत सकता है। मैंने इसलिए नीति वचन 16 का 32 आपको पढ़वाया। विलंब से क्रोध करने से, पढ़ूंगा मैं, विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना क्या है? दुनिया जीत लेने से उत्तम। लिखा है कि नहीं लिखा? दुनिया की ऐसी कौन सी आशीष है जो आपको नहीं मिल सकती अगर आप अपने शरीर को जीत लो? क्योंकि आशीषें आपकी कब रुकती है? मैं आपको देखो बड़ा तरीके से समझाऊंगा, आपको बच्चा पूरा दिमाग में बैठेगा। मैंने आपको कहा कि जिस बंदे ने अपने शरीर को जीत लिया वो दुनिया जीत सकता है, लेकिन दुनिया की सारी बरकत उसके पास है। कैसे? मैंने अपने शरीर को काबू कर लिया, दुनिया की आशीष मुझे कैसे मिल जाएगी? मैं आपको बताता हूँ। आशीष आपकी जिंदगी में क्यों नहीं आती? जब आप पाप करते हो। आगे ना, आप जब तक सिद्ध नहीं हो परमेश्वर आपको आशीष नहीं दे सकता। मैंने बताया था। आगे ना, अब आपने संयम का आत्मा लिया और आपने शरीर को क्या कर लिया? काबू कर लिया। मैं पाप नहीं करूंगा,
नहीं जाऊंगा मैं उस जगह पे जहाँ पे मेरे को शराब पीने का मन करता है, नहीं जाऊंगा उस जगह पे जहाँ पे जाने के बाद मेरी जिंदगी पुराने बीते कल में चली जाती है। आपने अपने शरीर को काबू कर लिया, अब आप पाप से छूट गए। अब जब पाप से छूट गए तो परमेश्वर आपको बरकत देगा। अब वही कहानी आ गई, जिस इंसान ने शरीर को काबू कर लिया, लिखा व्यभिचार करने वाला क्या होगा, कंगाल हो जाएगा, टुकड़ों का भिखारी हो जाएगा। लिखा है कि नहीं? जो व्यक्ति दशमांश की चोरी करता है उसके घर से पैसा चोरी किया जाएगा, उसके पैसों को कीड़ा लगेगा, काई खा जाएगी उसके पैसों को। लिखा कि नहीं लिखा? अब आपने अपने मन को समझाया, काबू किया, नहीं खर्चे कम कर ले पर दशमांश पूरा देना। अब आपने अपने शरीर को काबू किया और अपना बीज चोरी नहीं किया, दे दिया, गरीबों को दान कर दिया, लंगर के लिए दे दिया, कुछ भी दे दिया आपने अपने शरीर को काबू कर लिया। अब आपके शरीर के काबू होने की वजह से आप पाप नहीं करोगे। अब जब पाप नहीं करोगे तो लिखा धर्मी जन की प्रार्थना सुनी जाएगी। धर्मी जन धरती पर बहुत दिन तक रहेगा, धर्मी जन सदा फलता रहेगा, धर्मी जन के ऊपर आशीष होती रहेगी, उसके बच्चे जलपाई के पौधे के समान होंगे, कोई दुख उसके डेरे के निकट नहीं जाएगा, परमेश्वर खुद उसे बहेलिए के जाल से बचाएगा। अब आगे ना सारी कहानी नहीं बोलते, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। कब? जब आपने शरीर को क्या कर लिया, काबू कर। ओवर खाना, हद से ज्यादा खाना, उपवास नहीं भाई, पास्टर जी हमसे उपवास नहीं रखे जाते, रोटी हमसे जितनी मर्जी गिरवा लो तो हम खा लेंगे, उपवास हम नहीं रख सकते। हालेलुया। कि आपका वीक पॉइंट है, इस पे काम करो, इसको छोड़ो मत। हाँ पास्टर जी मैं प्रेयर कर लेता हूँ, बाइबल भी पढ़ लेता हूँ, चर्च भी मैं आ जाऊंगा, सुबह 7 बजे आके टेंट भी लगवा दूंगा आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं, पर आप मेरे को उपवास कर। आप कमजोरियों को छोड़ देते हो, उसी कमजोरियों को शैतान पकड़ लेता है और उसी का वो हवा बना के आपकी जिंदगी बेड़ा कर करता है। अपनी कमजोरियों पे काम करो। अगर आपको लगता है मैं अपने शरीर को काबू नहीं कर सकता, उसको काबू करना सीखो। कैसे? उपवास प्रार्थना से मैंने आपको बताया। आपको लगता है कि मैं ज्यादा फोन चलाने लग गई हूँ आजकल, अपना फोन स्विच ऑफ करके मेरे भाई को दे दो, ये ले तू चला ले, मैं कीबोर्ड चला लूंगी। काबू आपने करना है, मदद परमेश्वर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे मरने से बचाऊंगा, पर आपका काम क्या? आपको खाई के पास नहीं जाना, बस आगे ना। उसने कहा मैं तेरे को लंबी उम्र दूंगा, तुझे मरने नहीं दूंगा, तू पंगेबाजी मत करिए। हालेलुया। आज क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं? ऐसी ऐसी जगह घूमने जाते हैं, सिद्धांत के खाई से नीचे फेंक दो, किसी ट्रॉली पे नीचे उतर रहे हैं, कभी पानी में राफ्टिंग वाला खेल कर रहे हैं, और फिर प्रे करते घर के परमेश्वर मुझे दीर्घायु बख्श। आप खुद अपनी जिंदगी से मजे लेने में लगे पड़े हो, कल को मर जाओगे फिर परमेश्वर को गाली दोगे। आ गए ना? मेरे जानकार कुछ जा रहे थे कहीं घूमने के लिए मेरे ऑफिस से, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाता, घूमने चलो ठीक है, ये उल्टी सीधी हरकतें नहीं करनी, रस्सी बांध के खाई से कूद रहे हो आप, ये कर रहे हो आप, वो कर रहे हो आप, केकड़ा खा के ट्राई कर रहे हो कैसा स्वाद होता है, कुछ भी खा रहे हो आप, कल को बीमार होगे, बिस्तर पे पड़ोगे, बीमारी आएगी, फिर कहोगे यहोवा तू तो कहता मेरे घर पे कोई दुख नहीं आया। आप अपनी जिंदगी को तो देखो, आप अपने शरीर को बेकाबू करके बिल्कुल चलाए जा रहे, जैसे जैसे भैंस खोल दी रस्सी लगी से चली जा, तू अब जहां जाना तेरे को जा, जो खाना है खा, जो करना है कर, जहां तेरे को गोवर करना है कर, कोई रोक टोक नहीं तेरे को। ऐसी जिंदगी जी रहे कुछ मसीह। फोन चल रहा है, चलन दे, फोन में जो आ रहा है देखते रहे, वीडियो देखते ही रहे, गालियां चल रही, बैठा रहा वहीं में बैठा रहा, लोग शराब पी रहे वहीं बैठा रहा है, ऐसे गंदी दोस्तों की संगति बनाई हुई, ग्रुप में ऐड है, आज भी व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं, उसमें कुछ भी आया जा रहा है वो भी देखे जा रहे, फोन में सेव हो जा रहा है, चले जा रहा, कोई कंट्रोल नहीं है जिंदगी में। रात को सो रहे हैं, 10 बजे सोए, सुबह 8-8 बजे उठ रहे, सारी रात सो रहे, दोपहर को आ रहे, शाम को घर आ रहे, सो ही जा रहे, खाना खाने बैठे तो खाना ही खाए जा रहे, कोई उपवास की जिंदगी नहीं, कोई बाइबल नहीं पढ़नी, कोई प्रेयर का टाइम नहीं, जब मन किया तब फ्री हो गए तब प्रेयर कर ली, आज 10 बजे प्रेयर कर रहे, कल 12 बजे कर लेंगे, आज 11 बजे प्रेयर, कल 1 बजे नींद खुलेगी 1 बजे कर लेंगे। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो आज नहीं तो कल आपको बिखरा हुआ मिलेगा कहीं ना कहीं, कोई उसको समेट नहीं पाएगा। आपको अपनी जिंदगी को काबू में लेके आना है। जब आप काम करते हो, ऑफिस जाते हो, ऑफिस वाले आपको सुधारते कि नहीं सुधारते? 9 बजे का टाइम मतलब 9 बजे का टाइम, ये तो तेरी पैसे काटने के। उसी तरह अपनी जिंदगी में डायरिया बना लो,
अगर मैं ये चीज तोड़ूंगा, परमेश्वर मेरी जिंदगी से चीज निकाल देगी। 9 बजे क्यों ऑफिस जाते हो? आपको मिल रहा है कुछ वहां से, जा रहे हो कि नहीं? पर प्रेयर करने के लिए 8 बजे का टाइम है, 8:30 आएंगे, आगे ना। नाइट प्रे का 10 बजे का टाइम है, 11:30 आएंगे आराम से। क्या कौन पैसे काट रहेगा कोई? संडे चर्च का टाइम 11 बजे का, 11:30 बजे चलेंगे चर्च, 12 बजे चलेंगे जब सर्मन शुरू हो जाएगा। वर्शिप में क्या करेंगे? बैठ के आधी पब्लिक वर्शिप में बैठ के ठीक हो जाती है, आपको पता है। और आप कई लोग वर्शिप छोड़ देते हैं, 12 बजे आ रहे चर्च, 11:30 बजे चर्च आ रहे, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई कंट्रोल नहीं शरीर पे। भैया उठे ही, हम तो 11 बजे तक सो गए, हम तो उठे, मैं सुबह 4 बजे सोया प्रेयर करके, 9:30 उठ के 10 बजे तैयार होके 10:15 तक चर्च में आ गए। क्यों? हमें सेल्फ कंट्रोल है अपने शरीर पे। हम अगर सो रहे हैं तो हमें पता है 4 घंटे सोना है, इतने बजे उठ जाना, काम कराना है, जाके उठो, तैयार हो, फटाफट चर्च पहुंचो। सर सो रहे हैं, सो ही जा रहे हैं। वो तो किसी ने मम्मी ने आके ऐसे रात में, चर्च नहीं जाना? हाँ जाना। कितना टाइम हो रहा है? 11:30 बज रहे हैं। चलो क्या ही जाऊंगा चर्च, अब तो छुट्टी हो गई, अब मत उठाना, जैसी चालू करो। ये जिंदगी है। हालेलुया। समझ आ रहा मैं आपको जो समझा रहा हूँ? मैं आपको सर इसलिए नहीं समझा रहा, मेरी आपको दुश्मनी है, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में चीज़ें सुधारी और मेरी ज़िंदगी अच्छी हुई है। ऐसे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदली है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सेल्फ कंट्रोल नहीं रखोगे, अपने शरीर को, अपनी इच्छाओं को, अपनी मन की लालसाओं को काबू में नहीं रखोगे, आप सर बर्बाद हो जाओगे। आपको पता होना चाहिए मैं कहाँ जा रहा हूँ, कितने टाइम पे जा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या नहीं खा रहा हूँ। आज मेरे को फोन आते कई बार, आज पास्टर जी मेरा उपवास था, मैं ऑफिस आया, गलती से मैंने रसगुल्ला खा लिया। क्या तुम्हारे माइंड में कुछ नहीं था? तुम नाम का उपवास रखते कहते थे। क्योंकि जो व्यक्ति उपवास रख के जाता, अपने मन को, शरीर को, हृदय को, बुद्धि को काबू में रख के जाता है, मैंने ये नहीं खाना, मैं सिर्फ ये पी सकता हूँ, ये मेरे को कुछ नहीं खाना, 5 बजे मेरा उपवास खुलेगा, मैं पानी पी सकता हूँ, मैं जूस पी सकता हूँ। उसको दिमाग उसका कंट्रोल में होता है। हाँ, मेरे को कोई ऐसे बहका नहीं सकता। पास्टर जी हम गए, उन्हें भटूरे की प्लेट रखी, हमने कहा चलो कल कर लेंगे उपवास, क्या हमारा थोड़ी चले, कल कर लेंगे क्या? रात को फैसला कर लिया, परमेश्वर मैं तुझसे वादा कर तो मैं कल से 1 हफ्ते की फास्टिंग में जाऊंगा। कल सुबह मम्मी कहती नान कौन कौन खाएगा? मम्मी मैं खाऊं। तू तो रात को तेरे कमरे से बाहर आए, तू बड़े फैसले ले रहा था अंदर। हाँ तो कल से कर लेंगे, क्या हो गया? कल से कर लेंगे। सुबह नान बोल दे मम्मी ने एकदम। कई बार होता है मैं फैसला करता हूँ कमरे में अपने प्रेयर रूम में, परमेश्वर मैं कल से उपवास में जाऊंगा। सुबह ही मम्मी कहती है आज शाम को मैं कड़ी चावल बनाऊंगी। क्या करें? पर अगर आपका शरीर काबू में नहीं है, आप तोड़ दोगे। किसी ने नहीं कहा आपको कि आप 365 दिन उपवास रखो, 24 घंटे उपवास रखो, हफ्ते में 2 दिन उपवास रखो, सुबह से लेके 5 बजे तक उपवास रखो। इस चर्च के बूढ़े बुजुर्ग लोग 5 बजे तक रखते हैं, आके जवान लड़के मेरे को कहते हैं पास्टर जी हम 1 बजे खोल लें, और एक बूढ़ी लेडीज आके कहती है 5 बजे उपवास खोल दूँ। उन्हें देख के मुझे शर्म आती है कई बार कि यार मैं अगर उन लड़कों को बताऊं ये बात, क्या बेइज्जती है तुम्हारी। मैं हमेशा से इस चर्च में एक बात कहता आया, जवानी का समय, बोने का समय, ये उम्र अगर निकल गई कोई फायदा नहीं। जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो, जब तक आप 50 साल के नहीं हो जाते उससे पहले जितनी मेहनत करनी कर लो। जितनी प्रेयर करनी है, रात रात को चर्च में रुकना है, प्रेयर करनी है, उपवास रखना है, भैया जहाँ चलना चलो, हम दवा की सेवा करेंगे। ये उम्र है तुम्हारी करने। 50 साल के बाद तो सुलेमान ने भी अपने नीति वचन में लिखा है कि परमेश्वर जब मेरा शरीर बूढ़ा हो जाएगा, जब मेरा शरीर क्षीण हो जाएगा, तब मैं हाय मारकर रोऊंगा कि क्यों मैंने अपने गुरुओं की बात नहीं मानी। हालेलुया। मैंने क्यों अपने गुरुओं की बात नहीं मानी। हालेलुया। तैयार हो सेल्फ कंट्रोल के लिए, अपने शरीर को मार कूट के वश में लाने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? अपने हाथों को उठाओ सभी जन मेरे साथ और प्रार्थना करो अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए, हर एक चीज के लिए इस वचन के अनुसार प्रार्थना करो। सभी जन प्रार्थना करो जोर से, आपकी आवाज मुझे सुनाई देनी चाहिए कि परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे खुदावन जितना वचन आज मैंने सुना है, इस वचन को हम अपने हृदय में स्थापित करके यहाँ से जा रहा हूँ, जा रही हूँ। ये वचन मेरी जिंदगी में सेल्फ कंट्रोल लेके आएगा।
ये मेरी जिंदगी में मेरे खुदावन संयम लेके आएगा। मेरे प्रभु, मैं शरीर का गुलाम नहीं जो शरीर के अनुसार दिन बिताऊंगा, मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा और अपने शरीर को अपना गुलाम बनाऊंगा। प्रार्थना करो सभी जन अपने लिए, अपने शरीर के लिए अपने सर पे हाथ रख के प्रार्थना करो कि खुदावन मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूँ करती कि प्रभु, हर वो इच्छा, हर वो लालसा, हर वो भावनाएं जो मेरे शरीर को आउट ऑफ कंट्रोल करती हैं, मैं उन्हें अपनी लाइफ से नाश करता हूँ यीशु के नाम में। मैं तुझसे सभी जन अपने हाथों को उठा के संयम का आत्मा मांगो। परमेश्वर तूने कहा तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वह तुम्हें देगा। ए मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर, मैं संयम का आत्मा मांगता हूँ, क्योंकि तूने वचन में लिखा तीमुथियुस की पुस्तक में, तूने मुझे डर का आत्मा नहीं दिया, तूने मुझे संयम का आत्मा दिया, तूने मुझे सेल्फ कंट्रोल का आत्मा दिया है। मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर से सेल्फ कंट्रोल निकलना शुरू हो, अपने शरीर को काबू करना शुरू करूं। हर वो चीज जो मेरे शरीर को आउट ऑफ कंट्रोल करती है, मैं उसको अपनी लाइफ से आउट करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं आत्मा के अनुसार अपने जीवन को जी सकूं, मैं शरीर के अनुसार नहीं जी सकूं। सभी जन अपने हाथों को उठा के बोलो, ये वचन मेरी जिंदगी में राज्य करे, ये वचन मेरी बुद्धि से कभी नहीं निकलने पाए, ये वचन मेरे कानों से कभी दूर न होने पाए, ये वचन मेरी जिंदगी को अलग लेवल पर ले जाए। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। शाला बाबा, ये सारी प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हुए चर्च जोर से बोले आमीन। हालेलुया।